चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.1 आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस फिगर को आप देखिए, इसमें आपको गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, यानी AOC ये एंगल प्लस BOE ये एंगल, इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, BOD ये एंगल आपको दिया हुआ है 40 डिग्री का है। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड एंगल BOE, ये वाला एंगल यानी BOE आपको फाइंड करना है। चूँकि इसका और इसका सम आपको 70 दिया है, आपको इंडिविजुअली नहीं पता कि ये एंगल कितने का है, तो एंगल BOE फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। तो COE इसकी बाद में बात हम करेंगे, पहले BOE को फाइंड करते हैं। तो इस एंगल BOD और AOC को देखिए, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था आपको। तो आप लिखेंगे एंगल सॉल्यूशन में एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। चूँकि BOD 40 का है, इसलिए AOC भी 40 डिग्री का होगा। इसका रीज़न भी लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, रीज़न भी आपको ज़रूर देना है। अब आइए, आपको गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 40 डिग्री, तो AOC की जगह पे हम 40 रख देंगे। एंगल AOC आपका 40 डिग्री का है, यानी 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70। एंगल BOE इक्वल टू हो जाएगा ये 40, राइट साइड में जब आएगा तो माइनस हो जाएगा 70 से, 70 माइनस 40, यानी एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका जो पहला पार्ट था BOE फाइंड करना था, तो BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब आपसे रिफ्लेक्स एंगल आपसे पूछ रहा है COE, इसका दूसरा पार्ट। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE ये पार्ट देखिए, COE यहाँ तक जाना है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल में हमने आपको बताया था कि कोई लाइन जब रिवॉल्व करते हुए, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हुए 180 को भी क्रॉस कर जाती है, तो ये जो बाहर की तरफ एंगल बनता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। और रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू हमको अगर निकालनी हो तो टोटल 360 में से एक पॉइंट, जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। चूँकि ये सर्कल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर ये जो अंदर वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, इतना पोर्शन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 360 से, तो हमको ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसमें से हम ये COE आपको फाइंड करना है, यानी ये वाला केवल इंक्लूड नहीं हो रहा है, COE अंदर वाला ये पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है। हम बाहर के सारे एंगल का सम निकाल लेते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा COE की निकालने के लिए, एंगल COD प्लस एंगल DOB
एंगल सी ओ डी को देखिए तो एंगल ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं। इतना पोर्शन देखिए सी ओ डी पे ये इतना 180 होगा, चूँकि सी ओ डी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो एंगल सी ओ डी हो गया 180 का। डी ओ बी हो गया 40, ये गिवन है आपको। एंगल बी ओ ई अभी आपने निकाला है, एंगल बी ओ ई 30 डिग्री का, ये आपने 30 डिग्री अभी फाइंड किया है। तो सारे एंगल आपके पास हो गए, ये 180 हो गया चूँकि ये स्ट्रेट एंगल है। सी ओ डी प्लस डी ओ बी प्लस बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, सबकी वैल्यू रख दें। एंगल सी ओ डी आपका 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल प्लस डी ओ बी 40 डिग्री दिया हुआ है और बी ओ ई आपने फाइंड किया है 30 डिग्री। इन तीनों का सम कर दें तो ये आ जाएगा 250 डिग्री, यानी रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू आ गई 250 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में आपको एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है पी ओ वाई 90 डिग्री। ए और बी का जो रेशियो है ये ए है और ये इतना पोर्शन बी है। इन दोनों का रेशियो 2:3 दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है एंगल सी, यानी ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, ये एंगल सी है। तो आप ज़रा सा एक्स वाई जो लाइन बन रही है, एक्स वाई लाइन के ऊपर में देखिए तो एंगल, ये एंगल हम नहीं है, ये बी को एंगल नहीं कह रहे हैं, एंगल का नाम नहीं, ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पे। ये ए भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, ये एंगल का नाम नहीं है। तो बी ए और ये 90, ये तीनों मिलकर के स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, यानी 180 डिग्री बना रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। बी प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये ए बी अगर दोनों को हम ज्वाइंट कर दें एक साथ देखें, और ये आपको लीनियर पेयर दिख रहे हैं। लीनियर पेयर क्या होते हैं? जिनका सम, दो एंगल का सम या तीन एंगल का सम जहाँ पे 180 होता है, वो सभी क्या होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं। तो इसका रीज़न आप लिखेंगे लीनियर पेयर। चूँकि ये सारे एंगल इस लाइन एक्स वाई के एक ही तरफ के हैं, तो B प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। B प्लस ए, पी ओ वाई की वैल्यू आपको पता है 90, यानी इसकी जगह पे हम 90 रख दें, इक्वल टू 180। तो B प्लस ए की वैल्यू आ जाएगी, ये 90 राइट साइड में जाएगा, 180 माइनस 90, यानी B प्लस ए 180 से 90 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 90 आ गया। अब B और A ये दोनों मिल करके 90 हैं। इंडिविजुअली हमको नहीं पता कि A कितना है और B कितना है। इनका रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3 है, यानी A 2 पार्ट है और B 3 पार्ट है। तो रेशियो के क्वेश्चन आप किए हुए हैं, यहाँ हम सम ऑफ रेशियो निकालते हैं। टोटल क्या हो जाएगा? 3 + 2 यानी 2 + 3 5 हो जाएगा, उसमें उसका यानी 90। ये दोनों मिल करके B प्लस ए 90, इसका 2 पार्ट टोटल में यानी 2/5, और B जो है 3 पार्ट है, तो 3/5 90 का हम करके A और B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सम ऑफ रेशियो निकालते हैं पहले। नाउ सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 2:3 आपको रेशियो दिया हुआ है, तो 2 + 3 = 5। ए की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। ए आप देखिए कितना पार्ट है? 2 पार्ट है टोटल का,
तो a इक्वल टू 2, ए का जो पार्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 2, और टोटल कितना है 2 + 3 5, यानी 2/5 किसका b + a इक्वल टू 90, यानी 90 का 2/5। a जो है 90 का 2/5 है, 90 तो 5 और 18 जा 18 2 जा 36, a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। सिमिलरली b भी निकाल लेते हैं। b को देखिए 3 पार्ट है टोटल का, यानी b इक्वल टू 3/5 इंटू 90, 18 3 जा 54, तो a की वैल्यू 36 आ गया 36 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। आपसे c पूछ रहा था, ये इतना पोर्शन आपको c बताना है। अब आप इस MN लाइन को देखिए, तो MN लाइन स्ट्रेट लाइन है, उस पे OX एक रे खड़ी है, और ये दोनों यानी MOX और XON ये दोनों एंगल मिलकर के B और C मिलकर के 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं लीनियर पेयर। ठीक से देखिए फिर से, एंगल MOX प्लस XON स्ट्रेट लाइन पे हैं, ये इस पे एक रे है, इन दोनों का सम B + C का सम 180 डिग्री, दोनों आपस में क्या है लीनियर पेयर हैं। इसी चीज को हम लिखेंगे एंगल MOX प्लस एंगल XON इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन लीनियर पेयर। ज्योमेट्री में एक एक चीज को आपको बताना होगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। MOX आपका क्या है, MOX को देखिए B है, XON क्या है C है, यानी MOX की जगह पे हम B रख देते हैं, XON की जगह पे C रख देते हैं। इसी को हमको फाइंड करना है, यानी B + C इक्वल टू 180 हो गया। B हमने अभी फाइंड किया है, B 54 है, B 54 है, तो B की जगह पे हम 54 रख देते हैं। 54 + C इक्वल टू 180। C फाइंड करना, तो C को हम यहाँ रोक लेते हैं। ये 54 राइट साइड में जाएगा तो माइनस होके जाएगा, यानी 180 - 54, C की वैल्यू आ जाएगी 180 से जब आप 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 126 आएगा, तो C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 और 2 देखा आपने। अगला 3 और 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ आपको गिवन है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, PQR इक्वल टू एंगल PRQ, यानी ये दोनों एंगल जो अंदर वाले हैं ये दोनों इक्वल हैं। आपको प्रूव करना है एंगल PQS यानी ये एंगल और एंगल PRT इक्वल हैं, PRT ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करना है। और गिवन आपको जो दिया हुआ है वो है PQR इक्वल टू PRQ, यानी PQR ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन में आते हैं। एंगल PQR और एंगल PQS को देखिए, ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, यानी 180 डिग्री होगा। एंगल PQR प्लस एंगल PQS
180 डिग्री। इसका आप रीज़न लिखेंगे, लीनियर पेयर। सिमिलरली आप इसको देखिए, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं, 180 डिग्री इनका सम होगा। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन, लीनियर पेयर, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वल, दोनों 180 डिग्री के बराबर, यानी एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल है, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। चलिए, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर क्यू की जगह पे हम एंगल पी आर क्यू के जगह पे हम पी क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है हमको। तो पी आर क्यू की जगह पे हम पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो पी आर क्यू की जगह पे एंगल पी क्यू आर लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, प्लस एंगल पी आर टी। पी क्यू आर देखिए राइट साइड में भी है, पी क्यू आर लेफ्ट साइड में भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपके पास बचा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही आपको प्रूव करना था कि पी क्यू एस जो है ये एंगल पी आर टी के बराबर है। हैंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन 4 के फिगर को देखिए, यहां आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी ये एंगल x है, ये y है, x प्लस वाई इक्वल है डब्ल्यू प्लस जेड के। आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहाँ स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और ये दोनों लीनियर पेयर भी हैं, तो ये अगर हम प्रूव कर दें कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए ओ बी जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो ऊपर एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो सॉल्यूशन में आते हैं इसके। इफ ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल x यानी देन एंगल x प्लस एंगल y, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर हैं ये दोनों। चलिए, नाउ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री।
एक्स वाई जेड डब्लू, इन सबको आप मिला दें तो कंप्लीट एंगल हो जाता है। एक सर्किल कंप्लीट हो जा रही है, यानी एक सर्किल कंप्लीट होने पे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो आप इसका रीजन लिखेंगे, सम ऑफ all angles at the center। सेंटर पर बनने वाले सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड आपको दिया हुआ है कि x प्लस वाई के बराबर है, यानी इस w प्लस जेड को अगर हम रिप्लेस करके x प्लस वाई लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि w प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई आपको गिवन है। इसका रीज़न आप जरूर देंगे, क्यों हमने रखा, क्योंकि w प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये आपको गिवन है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 360, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360, यानी 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, x प्लस वाई इक्वल टू 360। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू, चूँकि 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में है ये डिवीज़न में चलाएगा 360 के, यानी 360/2। अल्टीमेटली आपके पास आया x प्लस वाई इक्वल टू 360 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 ये आपने इस्टेब्लिश कर दिया। तो AOB आपकी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो आप लिखेंगे हेंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये आपने प्रूव कर दिया। अब इसके पीछे वाले क्वेश्चन में एक जगह आपको रीज़न देना था, रीज़न आप जरूर देंगे। आपने PRQ की जगह पे PQR रखा है, तो यहाँ पे रीज़न आपको देना चाहिए। PRQ की जगह पे PQR क्यों रखा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है PQR और PRQ ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो PRQ की जगह पे आपने PQR इसलिए रखा क्योंकि एंगल PRQ ये बराबर है एंगल PQR के। ज्योमेट्री में रीज़न जरूर देना चाहिए, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस तरह से 6.1 एक्सरसाइज के आपने 4 क्वेश्चन देखे, 1 2 3 4। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।